जय हिंद फ्रेंड्स, ऑल प्रिपरेशन ए टू जेड पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम बात किए थे नंबर सिस्टम। कल के लेक्चर में हम बात किए थे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति शुरू करने से पहले हम एक बात बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक कॉन्सेप्ट है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक सवाल बनेगा नहीं। इसीलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे, यानी कि एक दिन कंसेप्ट पढ़ाएंगे और दूसरे दिन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अंक, यानी अंक जो होता है यानी कि डिजिट, ये हमारे जो मैथमेटिक्स में जो अंक होते हैं यानी कि डिजिट 0 से 9 तक होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 से लेके 9 तक, यानी 0 से लेके 9 तक ये हमारा क्या होता है अंक यानी कि डिजिट। दूसरे हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि जो नेचर से प्राप्त हो, यानी कि प्राकृतिक नाम ही से उसका प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होता है जो 1 से लेके अनंत तक होता है, यानी कि 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। और नेक्स्ट के बाद हम करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या मतलब कि वही होल नंबर, इसको इंग्लिश में ओल्ड बोलते हैं, होल नंबर। इसको 0 से लेके अनंत तक जो हमारे संख्या पद्धति में पूर्ण संख्या है वो है 0 से लेके अनंत तक। याद करने का एकदम आसान तरीका है। पहले प्राकृतिक संख्या याद कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके अनंत तक, और पूर्ण संख्या है बस चलिए प्राकृतिक संख्या के आगे एक 0 लगा दो, वही हो गया पूर्ण संख्या। यानी कि 1 2 डॉट डॉट अनंत तक वो पूर्ण संख्या हो गया, और 0 लगा देंगे अनंत तक तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 आगे ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, अगर वही 0 हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर यानी माइनस अनंत से 0 तक, प्लस 0 से लेके अनंत तक, ये हमारा जो होता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक होता है संख्या। नेक्स्ट की बात करेंगे हम सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या एक ऐसा संख्या जो 2 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य कौन हो सकता है? जैसे 2 हो जाएगा, 2 से अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 2 से कटना चाहिए, यानी कि विभाज्य हो। परिभाषा से आपको क्लियर हो रहा है कि जो संख्या 2 से कटेगी यानी 2 से जो विभाज्य होगी वो सम संख्या होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम लिखे हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से विभाज्य न हो, उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। एकदम सेम है, जो इवन संख्या है यानी सम संख्या है उसका उल्टा है। उसमें 2 से विभाज्य करते हैं तो जिन पूरा पूरा कट जाता है वो सम संख्या हो जाता है। विषम संख्या में 2 से जो डिवाइड करते हैं, जब वो डिवाइड पूरा नहीं होता तो विषम संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल में लिखे हम 1 3 5 7 9, यानी कि जब भी हम ये 3 में 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये कुछ पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो ये एक विषम संख्या यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसको हम परिभाषा से क्लियर हो रहा है पूरा पूरा कि क्या कह रहा है, यानी 2 से जो विभाज्य न हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख दिया है 1 2 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत। नेक्स्ट जो है हमारा जो संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है किसी संख्या में केवल 2 का गुणज हो। किसी संख्या जो है उसमें 2 का गुणज हो। जैसे कैसे मालूम चलेंगे ना ये 2 का गुणज है? तो देखो ये जो 2 लिखे हैं 2 किससे बना है? 2 एक 1 क्रॉस 2, ये 2 डिजिट होगी नहीं, यानी 2 अंक पर ना 1 और 2, यानी बोल रहा है कि परिभाषा कि केवल 2 का गुणज हो। ऐसा संख्या जो 2 से गुणज हो। तो देखो ये 1 गुणते 2, 2 गुणे 1 यानी कितना होगा? 2 होगा, यानी कि 2 का गुणज है कि नहीं? तो ये अभाज्य संख्या हो। वैसे एक देखो 29 है यानी कि 29 है। 29 एक 1 गुणते 29, ये 2 अंक से गुणज है कि नहीं? तो ये आपका अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या से यानी कि आपको
परिभाषा से भी क्लियर हो सकता है कि केवल वह संख्या जो 2 का गुणज हो। 2 का गुणज यानी कि हम बता दिए हैं कि 2 है तो 1 गुणते 2 यानी कि 2, यह एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वो होता है जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य नंबर से भी कटे, ऐसे संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8। देखो जो 4 है, 4 को हम क्या लिखते हैं? एक से भी कट सकता है, स्वयं से भी कट सकते हैं, यानी कि 4 जो है ये भी 4 है, यानी 4 से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है। ये तो भाज्य संख्या हुआ। इसको भी देखें, जो 6 है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और स्वयं नंबर मतलब कि 6 से भी कट जाएगा। ये है भाज्य संख्या। नेक्स्ट जो है 8, 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और स्वयं से संख्या, यानी कि परिभाषा में क्लियर हो रहा है कि जो संख्या 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं द्विभाज्य संख्या। द्विभाज्य संख्या वो होता है जो किसी नंबर, जो दो अभाज्य संख्या है जिसको 2 का अंतर हो, यानी किसी भी नंबर हो, 2 नंबर हो, यानी कि जैसे 3 व 5 हुआ, इन 2 डिजिट के अंदर ये 2 यानी 3 और 5 के अंतर 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, यानी कि परिभाषा कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, यानी कि जो 5 है, 3 यहाँ लिख दे रहे हैं, 3, 5। देखो इन दोनों का अंतर 2 हो रहा है कि नहीं? इसमें से 5 में से 3 हटाएंगे 2 होगा, यानी कि ये 2 का अंतर है। और ये जो 7 और 5 है, 5 और 7 में कितना है? 2 का अंतर है ना, यानी परिभाषा कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या जिसको 2 का अंतर, यानी किसी भी संख्या 2 अंक नंबर लेना है जिसमें 2 का अंतर हो। इसमें भी देखें 11 और 13, 11 और 13, इसमें भी 2 अंक का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको हम द्विभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा देखो पहले, 2 अभाज्य संख्या यानी द्विभाज्य संख्या कह रहा है। द्विभाज्य संख्या क्या है? दो अंकों के बीच 2 का अंतर हो, उसको द्विभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वो संख्या है जो 2 संख्या जिसमें कॉमन न हो, यानी 2 नंबर ऐसा लेना है जिसमें कॉमन न हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ गया है? इरेज करना। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है 24 यानी कि 24। इसका हम जो करेंगे एलसीएम के, जो एलसीएम जैसे मसा यानी उसको क्या बोलते हैं? मसा को ऐसे छोड़ो, 2 संख्या जिसमें कॉमन ना हो। ये देखो 2 अंक है कि नहीं? एक है 24, एक है 25। इसमें लिखा है, जैसे एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे? एलसीएम, दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो 24 का एलसीएम लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो यहाँ पर लिख के दिखा दे रहे हैं, यहाँ इरेज करते हैं, ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। यहाँ पर 24 जो है इसको एलसीएम लेंगे, कितना लेंगे? यानी 2 बार में यानी 12 हो जाएगा। ये 2 से फिर ले जाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 3 होगा, फिर 3 से ले जाएंगे, यानी कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी 2 गुणते 3, यानी इसका एलसीएम जो है 24 है। और जो 25 का एलसीएम करेंगे यानी 5 क्रॉस 5 करेंगे तो ये 25 होगा। देखो ये दोनों में बात अंतर कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पर ये 2 2 2 3 है, यहाँ पर 5 5 5 है, तो यानी कि कॉमन जो है इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यानी कि परिभाषा कह रहा है कि 2 संख्याएं जिनमें कॉमन ना हो, कॉमन नहीं है। देख लो 2 2 2 3 है, इसमें 5 5 है, तो कहाँ कॉमन है? नहीं कॉमन है, यानी परिभाषा से आपको समझ में आएगी नहीं, ये असहभाज्य संख्या है। नेक्स्ट की बात हम बात करते हैं, ये जो आपका परिभाषा है ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि ये सब परिभाषा नहीं बल्कि एक सवाल बनाने का एक कॉन्सेप्ट भी है। इसको अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपका सवाल भी नहीं बना सकते हैं, इसका होना अनिवार्य है।
हो गई। हाँ, तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा सअभाज्य संख्या। एक बार और रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अंक यानी कि डिजिट, डिजिट जो नाम होता है 0 से लेके 9 तक होता है। और नेक्स्ट की बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ही मतलब होता है, हम जो पहले से जानते हुए आ रहे हैं कि 1 2 से लेके अनंत तक होता है। लेकिन जब आर्यभट्ट ने एक आविष्कार किया जीरो का, तो एक पूर्ण संख्या जो कि 0 से लेके अनंत तक बना। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में यही अंतर है कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, अगर पूर्ण संख्या में 0 हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर माइनस अनंत से लेके 0 तक और प्लस 0 से लेके इनफाइनाइट तक। सम संख्या यानी कि 2 से भाज्य हो, जैसे 2 4 6 8 10, जैसा कि हम पिछले बता दिए हैं। और विषम संख्या 2 से विभाज्य न हो, यानी कि 2 से न कटे। 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ये पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में नहीं, एक्यूरेट चाहिए। एक्यूरेट यानी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत तक। ये इसमें जो आप डिवाइड करेंगे 2 से, ये कभी नहीं पूरा पूरा कटेगा, तो ये विषम संख्या है। और नेक्स्ट की बात करते हैं अभाज्य संख्या, यानी केवल वो 2 का गुणज हो, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये 2 अंक बसली 2 अंक जो है बनते हैं। एक 1 से बनेगा और एक 2 से, यानी कि 1 और 2 से मिलकर क्या बनेगा 2। ये इसके अलावा 2 बनाने के लिए और अब किसी मेथड से नहीं कर सकते, नहीं 2 बनेगा। फिर जो है 3 है, 3 को भी लिखेंगे 1 क्रॉस 3, ये इसी नंबर से 3 बनेगा, यानी कि 2 का केवल गुणज हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी अन्य नंबर से भी कटे। जैसे 4 6 8, 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, फॉलो कर रहा है ना, तो ये अभाज्य संख्या है। 6 को भी ले लेंगे तो 6 2 3 6 और ये 8 है, 8 2 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। और सअभाज्य संख्या है 2 संख्याएं जिसमें कि कामन न हो, ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसमें कामन न हो, उसको हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो एक 24 है, एक 25 है, इसमें देखो ये 2 2 2 3, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। और ये जो 25 है, ये 5 क्रॉस 5, यानी कि ये 25 इसमें और इसमें देखो कॉमन मिल रहा है। कॉमन मतलब होता है मौसा, मौसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो मौसा आपका 1 होना चाहिए, 1 हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें कॉमन मिलना चाहिए। यानी कि 2 अंक हम लेंगे, इसमें एक कॉमन ना हो, ये कॉमन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये क्या है सअभाज्य संख्या होगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो आपको ये पसंद आया होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे हम ये जो संख्या पद्धति, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लास था। अब हम इसके प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी कि इस पर हम सवाल बताएंगे कि कैसे सवाल लगेगा। ये तो एक आपका कंसेप्ट था, यानी कि ये एक बेस था उसका केस का सवाल बनाने का, यानी कि नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।